हेलो गाइस। चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका मैंने यहाँ लिख रखा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक चीज क्या है, जैसे 1 + 2x है, उसकी पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 है। यहाँ 1 + 2x ही है क्योंकि जो डिजिट यहाँ होनी चाहिए वही सेम टू सेम यहाँ होनी चाहिए। तो 1 + 2x है, इसकी पावर 1 है तो डिग्री यहाँ पर 1 है और y के साथ x नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये जो कंडीशन है ये आपकी होमोजीनियस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो होमोजीनियस कंडीशन होल्ड करता है तो हम इस सवाल को कैसे करते हैं, 1 + 2x बराबर e की पावर z मानेंगे। मतलब जो सेम चल रहा है, जैसे 1 + 2x ही तो सेम चल रहा है तो यहाँ पर e की पावर z और यहाँ पर मैं इसका लॉग हो जाएगा, लॉग 1 + 2x बराबर z हो जाएगा। एंड जहां पर मैं d यूज करूंगा उसका मतलब d/dz होगा, ना कि x। तो मतलब मेरे पास इस वाली चीज को, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे d -1 y। और यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीपल में 2 है तो यहाँ 2 x की इसकी पावर 2 है तो यहाँ पर पावर भी 2 आ जाएगी। -6 इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, dy। x के साथ मल्टीपल में क्या 2 है तो यहाँ 2 आएगा, पावर 1 है तो यहाँ 1 ही आएगी। +16y इक्वल टू, अब जो भी इक्वल है क्या है वो x नहीं होना चाहिए, उसको z में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल यहाँ पर 1 + 2x बराबर e⁻z है तो यहाँ पर आपका 8 e⁻z का स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 4d -1 -12d +16 y इक्वल टू 8 e⁻2z। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिवाइड जा रहा है 4 का, कितने का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड दे सकता हूँ मैं, किसका दे सकता हूँ, 4 का। इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, 4 का डिवाइड दिया। तो डिवाइड देने पे यहाँ d -1 माइनस का 3d +4 यहाँ से ये y इक्वल टू यहाँ 2 e⁻2z आएगा। तो अब इस सवाल को हम CF और PI से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया यहाँ पर, ये d² माइनस का d माइनस का 3d +4 y इक्वल टू 2 e⁻2z। तो यहाँ से मेरा ये आ जाएगा d² माइनस का 4d +4 y 2 e⁻2z। ये लाइन आ जाएगी है। तो मतलब सिंपल सा, मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा था 1 + 2x x² d2y और dx² -6 1 + 2x dy और dx ये दे रखा था। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर 1 + 2x है, यहाँ पर भी 1 + 2x है, यहाँ इसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, पावर 1 डिग्री 1। तो सिंपल ये होमोजीनियस है। तो 1 + 2x को मैंने e⁻z मान लिया, लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो ये चीज आ गई। और जहां पर मैं d यूज कर रहा हूं उसका d/dz है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं d -1 y, इसकी जगह पे लिख सकते हैं dy और यहाँ सिंपल ये आ जाएगा। क्योंकि x के साथ मल्टीपल में 2 है तो यहाँ 2 की पावर जो भी है ऊपर 2 आ जाएगी। यहाँ x के अगर मल्टीपल में 2 है तो यहाँ 2 लिखा है, जहां पावर 1 थी यहाँ 1 आ गया। और यहाँ पर x नहीं होना चाहिए तो ये 1 + 2x बराबर हमने e⁻z माना था, वो यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसमें देखो 4 का डिवाइड, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, 4 का डिवाइड दिया, ये लाइन आ गई। यहाँ से ये सिंप्लीफाई करके आ गया। अब ये लाइन सिंप्लीफाई करके आएगी तो इसको CF/PI से सॉल्व करेंगे तो इसकी एक्सिलरी जो इक्वेशन आएगी, एक्सिलरी इक्वेशन आएगी आपकी m² माइनस का 4m + 4 बराबर 0। सो देन यहां से मेरा m बराबर 2 और 2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा जो CF आएगा क्या आएगा, CF जो आएगा, CF आएगा e⁻2z ब्रैकेट में c1z c2, ये आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका PI इक्वल टू 1/d² माइनस का 4d +4 e⁻2z और 2। अब सिंपल सा ये 2 को यदि मैं इस डिनोमिनेटर में पुट कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में पुट करने पे 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 + 4 8, 4 × 2 8, तो +8 -8 0 हो रहा है। तो जब भी कभी हम, क्योंकि e का कंडीशन में क्या होता है, x का को यहाँ z के मल्टीपल में जो भी है वो ही तो पुट करना होता है। पुट करने पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो d है वो x नहीं है, यदि x होता तो x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर d क्या है, z है, तो z का तो मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। तो 1/2d² माइनस का 4 2 e⁻2z ही आ गया। अब फिर मैं d² नहीं आएगा, सॉरी है ना, इसका d² का डिफरेंशियल 2d -4d का 4 का 0 हो जाएगा, ये होगा डिफरेंशियल। अब इस 2 को फिर पुट कर रहा हूं तो पुट करने पर फिर अगेन 0 आ रहा है, तो 0 आने का मतलब होगा फिर एक और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
जेड स्क्वायर, और नीचे वाले का डिफरेंशियल करने पे 1/2 आएगा, बस 2d का 2, 4 का 0 हो जाएगा, और 2 e की पावर 2 जेड, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरा ये चीज आ गई जेड स्क्वायर e की पावर 2 जेड। तो मेरा जो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, तो सी एफ क्या है मेरा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ है मेरा ये e की पावर 2 जेड ब्रैकेट में c1 प्लस 2 जेड c2 प्लस जेड स्क्वायर e की पावर 2 जेड, ये आ गया आपका, है ना। मगर मेरा जो आंसर है वो जेड में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए। तो आप एक्स के लिए हमको यहां से एक तो ये स्टेप और एक ये स्टेप यूज करके इसको हटाएंगे। तो यहाँ पे e की पावर 2 जेड मतलब e की पावर जेड है, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया आपका 1 प्लस 2x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर e की पावर जेड बराबर, जैसे यहाँ 2 जेड है तो 2 पावर है, तो इस पे भी 2 लग जाएगी। यहाँ ब्रैकेट में आपका c1 c2 जेड, जेड की वैल्यू मेरी ये रही, यहां से लिखी मैंने लॉग 1 प्लस का 2x ब्रैकेट प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर, तो यहां पर लॉग 1 प्लस का 2x का स्क्वायर, है ना। और यहां पर अगला वाला क्या है, e की पावर 2 जेड, तो e की पावर जेड ये रहा, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का 2x का स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर फाइनल हो जाएगा। तो आंसर में कभी भी फिर जेड नहीं आना चाहिए, जेड को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था जो आपको होमोजेनियस से सॉल्व करना था। होमोजेनियस में सिंपल क्या होता है, ये d2y ओवर dx के साथ जो भी मल्टीपल में होगा वही कोफिशिएंट सेम टू सेम dy ओवर dx में भी होगा, मगर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पावर 1 होनी चाहिए, ये पहचान है सिंपल। और जो सेम चल रहा है उसको हम e की पावर z मान के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है, क्या है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा ये है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं मैं। पेन चलता नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/3 dy ओवर dx प्लस ब्रैकेट 1/4 x की पावर 2/3 माइनस 1/6 x की पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर y बराबर 0। तो सिंपल सा मैंने क्या बताया था, जब y के साथ बहुत ज्यादा डिजिट्स दे रखी है प्लस माइनस के साथ, तो ये आपका चेंज ऑफ डिपेंडेंट से होगा। किससे होगा, चेंज ऑफ डिपेंडेंट से होगा, है ना। चेंज ऑफ डिपेंडेंट में सबसे पहले मुझे p निकालना है, तो p का मतलब पहली बात d2y और dx के साथ में 1 होना चाहिए, 1 है तो मैं p q r इजिली तरीके से निकाल सकता हूं। यदि यहाँ 1 नहीं है तो पहले उसको डिवाइड देना पड़ेगा, तो p की वैल्यू हो गई आपकी ये 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3, q बराबर मेरा 1/4 x की पावर 2/3 माइनस 1/6 x की पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड r बराबर मेरा 0 दे रखा है। तो सबसे पहले मैं i निकालूंगा, i की वैल्यू या तो कांस्टेंट आनी चाहिए या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आनी चाहिए। तो मेरा सिंपल फॉर्मूला i इक्वल टू q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि डिफरेंशियल कर रहे हो आप dy ओवर dx 1/x की पावर n का, तो माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 ये डिफरेंशियल होता है, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, है। तो लगाते हैं q का मतलब ये वाली चीज, तो 1/4 x की पावर 2/3 माइनस 1/6 x की पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो q आ गया, माइनस 1/2 p मतलब इसका डिफरेंशियल करना है। तो मैंने अभी बताया था ना इसका डिफरेंशियल का फॉर्मूला ये रहा, तो मतलब x n बराबर 1/3, तो माइनस 1/3 अपॉन एक्स की पावर इसमें 1 प्लस करना है, 1/3 में प्लस 1 करूंगा तो 4/3 हो जाएगा। तो ये आ गया, ये वाली चीज ये आ गई, माइनस ये रहा माइनस 1/4 p का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो, पावर के ऊपर पावर, जैसे ऐसे लिखा है x की पावर a
इंटू बी, तो ये हो जाता है एक्स की पावर ए इंटू बी। तो पावर के ऊपर पावर 1/3 इंटू 2 करूंगा तो 1/x की पावर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 1/3 इंटू 2 कर रहे हैं तो पावर के ऊपर मल्टीप्लीकेशन 1/3 इंटू 2 करूंगा तो 2 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगा, नीचे नहीं होगा, तो 2/3 हो। तो ये चीज आ गई मेरी, है। अब इसको देखो मेन, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल आउट हो जाएगी, क्लियर। अब -1/6 x की पावर 4/3 -6/x², या माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि मेन डिवाइडिंग लाइन ये तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 x की पावर 4/3, तो ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से -6/x² आ गया। तो मैंने क्या बोला था, i जो है, i की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो कांस्टेंट आनी चाहिए या कांस्टेंट अपॉन x² आनी चाहिए, इन दोनों में से एक चीज होना चाहिए। तो मेरी क्या आ रही है, कांस्टेंट अपॉन x² आ रहा है, तो मतलब ये मेरा जो चेंज ऑफ डिपेंडेंस से होगा। अब चेंज ऑफ डिपेंडेंस होगा, इसके बाद हमको क्या निकालना था, u निकालना था, e टू द पावर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये होता है। अब इधर बता देता हूं इंटीग्रेशन क्या करते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो सिंपल x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है। तो यहां पर सीधे सिंपल u e टू द पावर माइनस का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू ये रही 1/x की पावर 1/3 dx, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, e टू द पावर माइनस का हाफ x की पावर -1/3 dx हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली पावर ऊपर जाके प्लस हो जाती है। अब ये वाला आइडेंटिटी लग जाएगी, तो जो n है उसमें +1 कर रहा है, इसमें +1 करूंगा, तो यहां से e टू द पावर माइनस का हाफ x की पावर +1 करने पर -1/3 +1 करने पर 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का 3x की पावर 2/3, ये आ जाएगा, है। ये आपका u आ गया। तो चलो अब जब चेंज ऑफ डिपेंडेंट में फिर हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, d/v/dx² प्लस i इंटू v इक्वल टू r/u। एक मिनट, तो यहां पर ये आ गया। अब इसमें हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां सिंपल सा d/v/dx², i की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 6/x² इंटू v इक्वल टू r बराबर क्या है मेरा 0 अपॉन u की वैल्यू ये रही e टू द पावर माइनस का 3x²/3। तो यहां से कभी भी याद रखना, जब भी कभी आपका कांस्टेंट अपॉन x² आता है, क्या आएगा i, जब भी कभी आपका कांस्टेंट अपॉन x² आएगा, तो ये वाली जो इक्वेशन है, कौन सी, ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी होमोजीनियस में, ये याद रखना कभी भी, कांस्टेंट अपॉन x², तो ये आपकी होमोजीनियस में कन्वर्ट होगी। होमोजीनियस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो सिंपल सा यहां पर मैंने लिखा d/v/dx² माइनस का 6/x² v इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x² का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या कर दिया, x² का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहां क्या आएगा x² d/v/dx² माइनस का 6v इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपकी। अब ये कंडीशन जो है, ये होमोजीनियस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि होमोजीनियस क्या बोलता है मेरे पास, होमोजीनियस बोल रहा है कि जो x² d/v और dx² है ना, तो ये जो कंडीशन है, मैं इस सवाल को इधर लिख लेता हूं, क्या आ रहा है आपका x² d/v/dx² माइनस का 6v इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई आपकी। अब इसको होमोजीनियस है कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा वो है, तो dy/dx वाला टर्म 0 है ना भाई, x डिग्री 2 पे 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां पर x बराबर e की पावर z मान लेते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं d माइनस का 1 v लिखेंगे, क्योंकि यहाँ v है, और माइनस का 6v इक्वल टू 0, और यहां पर आपका log ऑफ x बराबर z है, और d जो ले रहा हूं मैं उसका मतलब d/dz है, ये चीज है। तो सिंपल सा ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको मैं क्या लिखता हूं d माइनस का 1v और 6v है ना, तो यहां से सॉल्व करके मेरे पास d² माइनस का d माइनस का 6v कॉमन आ गया, तो यहां पर सिंपल एक्सिलरी इक्वेशन से, तो मेरा क्या हो जाएगा m² माइनस का m माइनस 6 बराबर 0, तो m की वैल्यू आ रही है 2 और 3, अब pi निकलेगा नहीं 0, तो v इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा मेरा, v इक्वल टू हो जाएगा c1 e की पावर 2z c2 e टू पावर, एक मिनट, यहां -2 + 3 आएगा, है ये करके -2 + -2
तो m की वैल्यू -2 3 आएगा, तो e की पावर 3z ये आ गया। सीधे सीधे पी आई निकलेगा नहीं। अब इसको कन्वर्ट कर दो सीधे सीधे, यहां पे कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल मैं यहां से कर देता हूं, इसको क्या करना है, तो यहां से मेरा, यहां से एक्सिलरी इक्वेशन निकली m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बराबर 0। यहां से m की वैल्यू हो गई -2 3। यहां से आपका CF आ गया, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधे सीधे v इक्वल टू आ जाएगा मेरा C1 e की पावर माइनस का 2z प्लस C2 e की पावर 3z है। तो ये आपका ये आ गया। तो जो आंसर आता है, आंसर क्या आता है, आंसर मेरा आता है y इक्वल टू u इंटू v। तो y इक्वल टू u की वैल्यू क्या है मेरी, यहां से ये निकली है ये। तो e टू द पावर माइनस का 3 x की पावर 2/3 इंटू v की वैल्यू मेरी C1। अब यहाँ पर z नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, z। तो z के लिए हमने सिंपल सा यहाँ पर क्या माना है, ये रहा z बराबर क्या है, log x है। e टू द पावर z है ना, e टू द पावर z की जगह पे यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, सीधे सीधे x की पावर -2 प्लस C2 यहाँ x की पावर 3 ये हो जाएगा। ये मेरा आंसर होगा। इसका पी आई इसलिए नहीं निकला क्योंकि यहाँ बराबर की क्या है, 0 दे रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था, जिसमें हमेशा क्या हुआ, चेंज ऑफ डिपेंडेंट के साथ साथ मेरा होमोजीनियस भी लगा। क्या लगा, होमोजीनियस भी लगा। और होमोजीनियस कब लगेगा, जब आपका आई कभी भी हमेशा कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो सवाल में हमेशा उसके क्या लगेगा, होमोजीनियस सवाल भी लगेगा। और आगे सवाल सॉल्व करते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं, जिसमें मेरे पास प्रॉब्लम दे रखी है। क्वेश्चन क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का 4x dy ओवर dx प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू माइनस का 3 e टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x ये दे रखा है। तो सिंपल ये होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस के साथ y के साथ x नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है। अब होमोजीनियस नहीं है तो फिर मैं p और q देखूंगा। तो p q देखने से पहले यहाँ 1 होना चाहिए, या 1 हैगा। p की वैल्यू क्या है, माइनस का 4x एंड q इक्वल टू है मेरा 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड पी क्यू r बराबर क्या है मेरा, माइनस का 3 e टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x ये हो गया। अब क्योंकि जो Q दे रखा है उसमें प्लस और माइनस के साथ कॉम्बिनेशन दे रखा है, एक सिंगल डिजिट होता तो मैं चेंज ऑफ क्या कहते हैं वो अपना चेंज ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से करता, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट से करता। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस के साथ कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो सिंपल सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, आई निकालूंगा। आई इक्वल टू क्यू माइनस का 1/2 डीपी ओवर डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, क्यू की वैल्यू क्या है मेरी 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 डीपी ओवर डी एक्स। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे p का x इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया। फिर माइनस 1/4 इसका स्क्वायर करने पर तो -4 का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर, ये आ जाएगा है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके मेरा 4x स्क्वायर माइनस 1, यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ सोल्व करके 1 आ गया। तो i की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर आनी चाहिए। तो ये अपना चेंज ऑफ डिपेंडेंट से होगा, डिपेंडेंट है, आई की वैल्यू आ गई मेरे पास सिंपल से। तो सबसे पहले अभी कंफ्यूजन हुआ तो आई हमेशा निकाल लिया करो, आई निकालने पे पता चल जाएगा कि ये मेरा सही है गलत है ना, ये आ गया। और आई निकालने में ज्यादा टाइम वैसे भी वेस्ट नहीं होता, तो आई निकल के आ गया। अब सिंपल मैं यू निकालूंगा, तो यू इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ही होता है। तो चलो ई की पावर माइनस का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी की वैल्यू यही माइनस का 4x, तो सॉल्व करके ई की पावर ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से 2 कट गया, तो ये 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, या e की पावर 2x का होता है x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से ये u आ गया, e की पावर x स्क्वायर मेरा u आ चुका है। तो यहां से मेरा i और u निकल के आ गया। तो अब सिंपल सा मेरी जो फॉर्मूला है चेंज ऑफ डिपेंडेंट का, तो उसको हम क्या करते हैं, d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस का i इंटू v इक्वल टू r अपॉन u, इससे कन्वर्ट कर देते हैं r अपॉन u। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने पर क्या आता है, तो ये होता है d2v ओवर dx स्क्वायर
आई की वैल्यू क्या निकल के आई है, आई की वैल्यू मेरी 1 आई है, तो यहां पे 1 इंटू वी इक्वल टू आर, आर बराबर मेरा क्या है यहाँ पे -3e⁻x² साइन 2x अपॉन यू बराबर मेरा ex², तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मेरा ये कंडीशन बन के आ गई d², इसको मैं d² लिख सकता हूं +1 v इक्वल टू -3 साइन 2x, है ना, ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका CF और PI से निकल के आएगा, तो इस हिसाब से यहां से एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आएगी m² + 1 बराबर 0, सो देन m की वैल्यू यहां से प्लस माइनस का आयोटा आ जाएगा, और जब प्लस माइनस आयोटा आता है तो यहां पर अपने पास CF क्या निकल के आएगा, CF बराबर C1 cos x एंड C2 sin x आएगा। यदि CF और PI नहीं आया तो मेरा पहला ये हायर ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वीडियो जरूर देखो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि CF कैसे निकालते हैं और PI कैसे निकालते हैं। अब PI निकालने का तरीका, PI इक्वल टू 1/d² + 1 -3 sin 2x, और जब साइन और कॉस होता है तो ओनली d² में वैल्यू पुट करते हैं, वो भी ये वाली ओनली d², d में नहीं रखना, तो यहाँ पे d² है तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है, और आगे काय का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये -2² + 1 इंटू -3 sin 2x, तो यहां से सॉल्व करके -3 sin 2x अपॉन -3, तो यहां से sin 2x आ गया। तो मेरे पास क्योंकि यहां पर v दे रखा है तो यहां से सॉल्यूशन करके मेरा क्या निकल के आएगा, v निकल के आएगा, तो v इक्वल टू CF + PI होता है ना, तो CF क्या है मेरा C1 cos x, C2 sin x, CF, और PI मेरा क्या है sin 2x। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है मेरा इसमें, y इक्वल टू u इंटू वी, तो u की वैल्यू तो मेरी यहां से निकल के आ गई, u बराबर मेरा ये है, तो ये रहा मेरा ex² इंटू v मेरा ये रहा, तो यहां पे C1 cos x, C2 sin x प्लस sin 2x, तो मेरा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसको हमने चेंज ऑफ डिपेंडेंट से किया था। चेंज ऑफ डिपेंडेंट के लिए सिंपल सा, मुझे सबसे पहले यहां से P और Q निकालना है। यदि मैं Q में प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन देखूं तो मैं क्या करूंगा, इसको देखूं सीधे सीधे इसको चेंज ऑफ डिपेंडेंट से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, I इक्वल टू Q - 1/2 dP/dx ये, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद या तो ये वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए या कांस्टेंट अपॉन x² आनी चाहिए। जो मेरे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आया था ना कांस्टेंट अपॉन x², तो उसको बताया मैंने कि यदि कांस्टेंट अपॉन x² आ रहा है तो ये आपका चेंज ऑफ डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन है, वो आगे फर्दर किससे सॉल्व होगा, होमोनियस, उसमें फिर होमोजीनियस वाली कंडीशन भी लगेगी, है ना, और ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कैसे सॉल्व करना देखते हैं, चलो, है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिखता हूं मैं यहां पर। तो यहां पर ये है आपका क्वेश्चन, d2y ओवर dx² प्लस 1/x dy ओवर dx इक्वल टू 12 log x अपॉन x²। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में खास स्पेशल चीज क्या है कि इसमें पहले y तो नहीं है ना, तो अब देखो मेन क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा लॉजिक लगा के देखो। इसमें यदि मैं इस क्वेश्चन में x² का मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूं, है ना, सोचा क्योंकि नहीं है इसमें y वाला टर्म्स नहीं है, देखते क्या करते हैं। तो x² का इसमें मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या कर दिया, x² का मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए ना थोड़ा ठंडे दिमाग से देखा करो कि यदि अपॉन में दे रखा है तो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ यदि सिंपल सा है तो x² का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहां क्या आएगा, x² d2y ओवर dx² प्लस इसमें क्या हो जाएगा x dy ओवर dx, और यहां क्या आ जाएगा आपका 12 log x, यही तो हो जाएगा। और इसको मैं प्लस का 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि y नहीं है तो आगे 0 लगा सकते हैं। तो देखो मेरे पास दिस, तो ये कंडीशन आपकी होमोजीनियस वाली बन गई। किसकी बन गई, होमोजीनियस की कंडीशन बन गई। होमोजीनियस में कहना यहां पावर दो, एक है, सही है। तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में दे रखा था, तो इसमें मैंने क्या किया, ये जो x था इसमें मैंने x² का मल्टीप्लिकेशन करके देखा तो ये होमोजीनियस बन गया। अब जब होमोजीनियस बन गया तो होमोजीनियस कंडीशन क्या सॉल्व करते हैं, ये जो x है इस x को तो हम क्या मानते हैं e की पावर z,
दोनों तरफ log लिया तो log इक्वल टू जेड हो जाएगा, और जहां हम d यूज कर रहे हैं उसका मतलब d ओवर d जेड है। तो इसकी जगह पे क्या पुट किया जाएगा, d माइनस का 1 y, इसकी वैल्यू d माइनस का 1 y, और इसकी जगह पे हमने क्या रखा है, ये प्लस वाला साइन ये रहा, इसकी जगह पे ओनली dy आता है, प्लस यहाँ पे 0y है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही है वो, 12। अब log x, तो log x की वैल्यू क्या है, z है, क्या है ये, z है ना, क्योंकि यहाँ 0 इंटू वाई का मतलब कुछ भी नहीं है, मत लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा ये हटा दिया है, ये लो चलो हटा देता हूं, इसका कोई मतलब रीजन ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा 0 है ना, इसलिए तो ओनली यहां तक है। अब इसमें कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस डी वाई इक्वल टू 12 जेड ही हो गया, तो डी से डी कैंसिल हो गया अपने पास सीधे सिंपल, तो यहां से क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 12 जेड। अब इसको वही सी एफ और पी आई से करते हैं, तो यहाँ एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन आएगी मेरी एम स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से एम की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 आ गई। अब जब 0 0 आती है तो इसका सी एफ पार्ट क्या होगा, सी एफ ई की पावर 0 जेड। अब एक्स मत लिख देना क्योंकि यहाँ पे डी में क्या ले रखा है, जेड ले रखा है, और जब भी कभी आप होमोजीनियस यूज कर रहे हो तो वहां पर जेड आएगा, एक्स नहीं लेना, एक्स लेने पर गलत हो जाएगा। C1 प्लस जेड C2, जब रूट सेम होते हैं तो ये कंडीशन लगती है, तो इसलिए प्लीज पहले हायर ऑर्डर का CFPI वाला ढंग से देख लेना, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वरना यहाँ अटकते रहोगे कि ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया बार बार। अब आता है PI, तो PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर 12 जेड। तो देखो मेन चीज क्या है, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन ओनली, है ना, 1 अपॉन डी स्क्वायर है तो उसका मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो चलो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो 12 तो ये रहा, एक बार इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 अपॉन डी, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2, इसका तो ये 2 से 6 कट गया 6। अब एक बार और करेंगे तो जेड क्यू अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से ये कट गया 2 बार, तो मेरा जो 2 जेड क्यू आ गया है ना। तो यहां से मेरा y इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि यहां पर y दे रखा है ना, इसलिए y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ किसी की पावर 0 तो हट गया, C1 प्लस जेड C2 प्लस 2 जेड क्यू, ये चीज आ गई। तो यहां पर जेड की वैल्यू पुट कर देना, तो जेड बराबर क्या मेरा, ये रहा जेड बराबर, तो यहां पर पुट करने पर तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा C1 C2 log x प्लस 2 log x का क्यू, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन था उसका ये वाला आंसर है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या चीज होती है, कैसे करना है, क्या है, चलो देखते हैं। तो नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।